चैप्टर नंबर है अपना 9, बूंद बूंद की रखवाली। राजस्थान में पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। तो राजस्थान के अंदर क्या है, पानी की समस्या क्या है, हमेशा एक आम समस्या है। खासकर गर्मियों में यहाँ के कई गांव सूखे की चपेट में आ जाते हैं। तो खासकर क्या होता है, गर्मियों में यहाँ पे क्या कई गांव क्या है सूखे की चपेट में आ जाते हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कुछ साहसी महिलाओं ने अपने गांव की इस परेशानी को खत्म करने के लिए आगे बढ़कर अनोखी मिसाल कायम की है। तो लेकिन कुछ महिलाओं ने क्या है, गांव की इस मतलब पानी की जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए क्या है, एक अनोखी मिसाइल कायम की है, आगे बढ़ के काम किया है। ये कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जहाँ महिलाओं ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से जल संकट का हल निकाला। तो जो अभी एक कहानी अपन पढ़ रहे हैं वो एक गांव की उन महिलाओं की है, जो क्या है अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से क्या है वहाँ पे जो पानी की समस्या थी, संकट था, उसका क्या है हल निकाला है। गांव में हर साल गर्मियों में आते ही कुएं सूख जाते थे और तालाबों में पानी नामात्र का रह जाता था। गांव की महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर थी। सुबह होते ही वे अपने सर पर घड़े रखकर निकलती और कई घंटे तक चलने के बाद मुश्किल से कुछ बाल्टी पानी ला पाती। इस कठिनाई ने गांव की सुनीता देवी, गीता देवी और अन्य महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो मतलब जो ये प्रॉब्लम थी इसके लिए क्या है, एक गांव है जहाँ पे क्या है सुनीता देवी और गीता देवी है, और बाकी जो महिलाएं हैं उनको क्या है सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई ऐसा तरीका है जिससे वे अपने गांव में ही पानी का इंतजाम कर सके। कि कोई मतलब एक ऐसा तरीका भी क्या हो सकता है जिससे क्या अपने गांव के अंदर ही क्या पानी की इंतजाम हो सके। समाधान खोजने के लिए महिलाओं ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और पुराने जल संरक्षण उपायों के बारे में जाना। उन्हें पता चला कि पहले ये समय में गांव में जोहड़ बनाए जाते थे, जो वर्षा के पानी को रोककर भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करते थे। लेकिन समय के साथ उनकी देखभाल नहीं की गई और ये जोहड़ मिट्टी से भर गए थे। तो जो पुराने टाइम में क्या थे जोहड़ होते थे जहाँ पे क्या पानी इकट्ठा होता था, उनसे से पानी पिया जाता था, लेकिन क्या उनकी देखभाल नहीं की गई, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे क्या है मिट्टी जमा हो गई और मिट्टी से वो भर गए। महिलाओं ने ठान लिया कि वे इन्हें फिर से क्या करेगी, जीवित करेगी। उन्होंने गांव के पुरुषों से मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे बेकार की मेहनत बताया। लेकिन जब महिलाओं ने खुद फावड़ा और तगारी उठाकर जोहड़ खोदना शुरू किया, तो धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उनके साथ में क्या जुटने लगे। महिलाओं की ये मेहनत रंग लाई। जब पहली बार अच्छी बारिश हुई तो उनके बनाए झोड़ों में पानी भर गया। तो जब पहली बार क्या बरसात आई तो उसके अंदर क्या अच्छा खासा पानी भर गया। धीरे धीरे गांव के कुएं भी फिर से जल से भरने लगी। अगले साल जब गर्मी आई तो पहली बार गांव की महिलाओं को दूर दूर तक पानी लाने नहीं जाना पड़ा। गांव में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध होने लगा, जिससे खेतों में फसलें लहलाने लगी। ये देखकर गांव के बाकी लोगों को भी समझ में आ गया कि जल संरक्षण का ये तरीका कितना उपयोगी है। तो उन लोगों ने क्या किया, जोहड़ बनाया, उसके अंदर क्या बरसात का क्या है पानी इकट्ठा हो गया, जिससे कि उनको ना गर्मियों के अंदर भी पानी की कमी नहीं रही। गांव की महिलाओं ने अपनी मेहनत और एकजुटता से ये साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये गांव अपने आसपास के गांवों के लिए जल संरक्षण की मिसाल बना और आसपास के गांव भी इससे प्रेरणा लेकर अपने जल स्रोतों को संवारने में जुट गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि पानी सिर्फ एक समाधान नहीं बल्कि जीवन का क्या आधार है। अगर हम इसे बचाने के लिए समय रहते कदम उठाए तो भविष्य में जल संकट से क्या बचाया सकते हैं। राजस्थान की इन कर्मठ महिलाओं ने अपने हौसले और दृढ़ निश्चय से ये दिखा दिया कि जब संकल्प मजबूत हो तब किसी भी समस्या का समाधान असंभव नहीं होता। कि अगर मतलब क्या है हमारा संकल्प बहुत ज़्यादा मजबूत है, दृढ़ निश्चय हमने कर लिया किसी चीज़ के लिए, तो कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आ जाए तो उसका समाधान क्या है, असंभव नहीं है। अब अपने अभ्यास कार्य करेंगे, आओ बात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या आपके गांव या शहर में पानी की कमी होती है? अगर हाँ तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो हाँ अपन लिखेंगे इसके अंदर आंसर कि हाँ मेरे शहर में गर्मियों में पानी की कमी होती है। इसे दूर करने के लिए हम वर्षा जल संचयन, पानी की बर्बादी रोकना, पुराने तालाबों व कुओं की सफाई करना और पेड़ पौधे लगाने जैसे उपाय कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो गांव की महिलाओं ने पुराने जोड़ों को फिर से खोदकर जीवित किया,
अपनी मेहनत से वर्षा जल रोकने की व्यवस्था बनाई और पूरे गांव को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। थर्ड क्वेश्चन दे रखे कि आपके आसपास भी पानी बचाने के लिए कोई प्रयास किया गया है, बताइए। तो इसमें अपन लिखेंगे हाँ, हमारे इलाके में वर्षा जल संचयन टैंक बनाए गए हैं और लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। फिर आपको दे रखा है सोचो और लिखो में ऑप्शनल क्वेश्चन है, गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए क्या किया। तो जोड़ की खुदाई की थी, पुराने जोड़ की। फिर गांव के पुरुषों ने शुरू में महिलाओं की पहल का समर्थन क्यों नहीं किया, क्योंकि वे इसे बेकार की मेहनत मानते थे। फिर मिलान करने वाले क्वेश्चन है, तो कॉलम ए और बी दे रखा है, अपन उनसे मिलान करेंगे। तो जोड़ क्या है, वर्षा जल संचयन के लिए होता है, गांव सूखे का परिणाम या गांव में पानी की समस्या। पानी बचाने के लिए पहल की सुनीता देवी ने, सुनीता देवी पानी बचाने के लिए पहल की। इस तरीके से अपन क्या है मिलान करेंगे। फिर स्थान की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। राजस्थान में स्थित, तो खालिस्तान के अंदर अपन लिखेंगे गांव की महिलाएं पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाती थी। फिर है महिलाओं को ये मेहनत रंग लाई। फिर है गांव की महिलाओं ने जोड़ खोदकर जल संरक्षण किया। जब पहली बार अच्छी बारिश हुई तो जोड़ में पानी भर गया। तो जो ये गहरे अक्षर दे रखे है वो आपके क्या है खालिस्तान के अंदर भरे गए शब्द है। फिर भाषा की बात दे रखी है, क्या और कौन लगाकर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। महिलाएं दूर से पानी लाती थी, तो क्या महिलाएं दूर से पानी लाती थी, या विकास कबड्डी खेलता है, कौन कबड्डी खेलता है। तो क्या और कौन से अपन क्या क्वेश्चन बना रहे हैं इसके। फिर दिए गए शब्दों से आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। पानी, तो पानी क्या जीवन का आधार है। गांव है, हमारा गांव बहुत सुंदर है। मेहनत, मेहनत करने से सफलता मिलती है। सुबह, सुबह का समय बहुत शांत होता है। फिर ये नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में जमा कर क्या करना है, आपको वाक्य बनाना है। तो मेहनत महिलाओं की लाई रंग, इनको क्या करना है, सही सेंटेंस बनाना है आपको कि महिलाओं की मेहनत रंग लाई। फिर है जब पहली बार अच्छी बारिश हुई, तो इस तरीके से अपन ये सेंटेंस सही सही बनाएंगे। फिर आपको दे रखा है, अगर आपके गांव या शहर में जल की समस्या हो तो आप उसे हल करने के लिए क्या करेंगे। तो मैं वर्षा जल संचयन करूंगी, पानी की बर्बादी रोकूंगी, पुराने तालाबों की सफाई करवाऊंगी और लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करूंगी। फिर यदि आप सुनीता देवी की जगह होती तो पानी बचाने के लिए क्या करती। तो मैं गांव वालों के साथ लेकर जोड़ की सफाई करती, नए जल संरक्षण स्थान बनाती और सभी को पानी के महत्व के बारे में समझाती। फिर अगर गांव के लोग पानी नहीं बचाते तो क्या होता। तो गांव में पीने और खेती दोनों के लिए पानी की कमी हो जाती, कुएं सूख जाते, फसलें नष्ट हो जाती और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपके अपने आसपास पानी को कहाँ कहाँ बेकार बहते हुए देखा है। पानी बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने नल खुला छोड़ देने, पानी से गाड़ी धोनी और बारिश के पानी को बर्बाद होते देखा है। पानी बचाने के लिए हमें नल बंद कर रखना चाहिए, रिश्ते नल ठीक करवाने चाहिए, वर्षा जल इकट्ठा करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, पानी बचाओ जीवन बचाओ, इसी पर आपको एक डायग्राम बनाना है और कक्षा के अंदर इसके बारे में चर्चा करनी है। तो अपन इस तरीके से क्या है, आप डायग्राम बना सकते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ।